Hi guys, just quickly popping in to share today's thought of the day, having my midnight stroll. And I was reading this really interesting thing about willpower, which said कि generally हम willpower को confuse करते हैं ambition से. It means sticking out when something tough happens या कोई अजीब सी situation हो जाए, so you are pushing forward, barging through, you are very ambitious. उस चीज़ को लेके willpower में जनरली समझा जाता है, विच इज़ एक्चुअली नॉट द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन. देखा जाए, एंड दैट आर्टिकल सेड दैट विल पावर समटाइम्स ऑल्सो मीन्स मोर सरेंडरिंग रैदर देन जस्ट बार्जिंग इन. तो इसका एक एग्जाम्पल ये है, जैसे हमने महात्मा गांधी का देखा था जब उन्होंने सत्याग्रह वगैरह लॉन्च करा था, एंड ही केम टू इंडिया 1915 साउथ अफ्रीका से, एंड 1947 पे हमें इंडिपेंडेंस मिल गई. तो उनकी जो अप्रोच थी, एंड वी नो इट्स वॉज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वाली उनकी अप्रोच थी. मतलब ही डिडंट मीट ब्रिटिश फोर्सेस विद द फोर्स. उनकी जो अप्रोच थी साइड लाइन, वो ये था कि हम उन्हें बॉयकॉट कर देंगे, उनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, और बट हम वैसे नहीं लड़ेंगे फिजिकली. दैट वॉज नॉट हिज अप्रोच. ठीक है, बिकॉज ही थॉट, एंड दैट वॉज हिज सेइंग दैट एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. सो टिट फॉर टैट वो ये वहाँ पे ये अप्रोच नहीं कर रहे थे. एंड देखा जाए तो ये अप्रोच सक्सेसफुल भी रही, तभी लोग वर्ल्ड में उन्हें मानते हैं कि जब वो आए इंडिया में एंड उनकी अप्रोच फॉलो की गई, वी वर इंडिपेंडेंट. पूरी इंडिपेंडेंस थी हमारे पास विद इन 32 आफ्टर 32 ईयर्स. एंड ऑब्वियसली सिर्फ उनका हाथ नहीं है, बट वो एक ऐसे लीडर थे जिसके अंडर सब कुछ मोबिलाइज किया गया. ठीक है, एंड आफ्टर हिम मार्टिन लूथर किंग हु fought for racism in America, he also followed the same approach of the peaceful procession वाली चीज़. एंड ऐसा नहीं हमारी आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी नहीं गई, खूब लड़ी गई थी. 1857 की रिवोल्ट वगैरह भी थी, काफ़ी टाइम से हम लड़ रहे थे, बट कुछ हुआ नहीं उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमें चाहिए था. जो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए था वो हमें मिला नहीं. वो हमें महात्मा गांधी के अंदर मिला. एंड क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनकी जो विल पावर थी, दैट वॉज hidden in resilience, that was hidden in patience, that was hidden in humility. ठीक है, वो उस चीज़ में अपने आप को ठहराव से चल रहे थे. ही वॉज टेकिंग अ स्टेप बैक, ही वॉज गोइंग साइडवेज अराउंड द प्रॉब्लम रैदर देन मीटिंग इट फेस टू फेस. तो कई बार लाइफ में ऐसी ऑब्स्टेकल्स आ जाती है, कई बार ऐसी सिचुएशंस हमें टेस्ट करती हैं, हमारी विल पावर टेस्ट करती है, जिसका हमेशा मतलब ये नहीं होता कि वी हैव टू बी वेरी एम्बिशियस एंड वी हैव टू बार्ज फॉरवर्ड. नहीं, समटाइम्स वी हैव टू टेक अ स्टेप बैक, एंड समटाइम्स वी हैव टू वेट फॉर अर चांस. हर चीज़ का सोल्यूशन ये नहीं कि वो लड़ रहा है तो तुम भी उसको मारोगे. नहीं, कई बार कहते हैं ना कि वो थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो, ऐसा ही तरीका है. तो वो उनकी वो वाली अप्रोच थी. एंड पीपल वुड से इट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम, बट दिस एक्चुअली सेइंग दैट समटाइम्स द शॉर्टेस्ट वे टू होम इज़ द लॉन्ग वे अराउंड. ओके, कई बार अपनी चीज़ तक जल्दी पहुंचने के लिए ऐसा लगता है अप्रोच ज़्यादा लंबी लगेगी, बट वो आ जाती है. जैसे लोगों को लग रहा था कि इंडिपेंडेंस हमें नॉन वायलेंस से कभी भी नहीं मिलेगी अगर हम उससे नहीं लड़ेंगे, बट देर सवेर सही हमें उससे तो जल्दी ही मिल गई जब हम वायलेंस के थ्रू लड़ रहे थे. तो यू गॉटा हैव पेशेंस. एक विल पावर ऐसी होती है जिसमें हमें सरेंडर करना पड़ता है नेचर को, वेट करना पड़ता है अपनी चांस के लिए, एंड देखना पड़ता है. जस्ट लाइक अ चेस ग्रैंड मास्टर, यू कैलकुलेट योर मूव्स. यू ऑलवेज डू नॉट मूव फॉरवर्ड with that ambitious strike. Sometimes you have to wait for things and obstacles to disappear. You have to see for what they really are. It's not always the straight path. It can go sideways, it can go backwards. You would have to see. And no approach is right or wrong as long as it gets to your goal. That should be your aim. You should just get to your goal, either through A or either through B.